अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साइमेट्रिक क्वेश्चन जो है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, इसका जो क्वेश्चन है मल्टीपल टाइम्स जो है पास पेपर के अंदर पूछा गया है। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक अगर किसी बच्चे को पता है तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी भी वो नहीं बोलेगा, और इसका सवाल आ गया तो 100% जो है वो गारंटी है कि वो सही करके आएगा। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, वो साइमेट्रिक चेक करना है कि वो है या नहीं। उसके अबव डायगोनल एलिमेंट्स और बिलो डायगोनल एलिमेंट्स दोनों एक जैसे होंगे, और वो मैट्रिक्स क्या होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आपको लेंदी मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि उसका ट्रांसपोज लो फिर चेक करो कि वो मैट्रिक्स साइमेट्रिक है, नहीं। आप डायरेक्ट चेक करो कि दोनों एक जैसे हैं तो मैट्रिक्स कौन सा है, साइमेट्रिक। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, तो ये आपके पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ भी क्या है, डिफरेंट है, तो ये मैट्रिक्स भी साइमेट्रिक नहीं है। ये तो सेम है, ये सारे जो है अबव और बिलो डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, ए। अब एक क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक मैट्रिक्स दिया गया है और कहा गया है कि इसका डिटरमिनेंट मालूम करो। जब कभी मैट्रिक्स दिया जाए स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का और उसका डिटरमिनेंट निकालना, और ऑप्शन के अंदर जीरो दिया, तो हमेशा आपने जो प्रॉपर्टीज हैं डिटरमिनेंट की उनको रिकॉल करना है। क्या वो मैट्रिक्स उन प्रॉपर्टीज को ओबे कर रहा है। अगर वो मैट्रिक्स उन प्रॉपर्टीज को ओबे कर रहा है तो उसका डिटरमिनेंट आप एक लाइन के अंदर निकाल सकते हैं। वो आपके पास क्या लिखवाई थी मैंने, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी आपको लिखवाई थी जीरो प्रॉपर्टीज। अब ये क्या लिखवाई थी, ये प्रॉपर्टीज कौन सी थी कि अगर दो एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी दो रोज या दो कॉलम्स एक जैसे हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होगा। आप निकालोगे नहीं कि आपने लंबे चौड़े मेथड से निकालना है और उसके बाद आप लिखोगे जीरो, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं है। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करो कि ये रो और ये रो दोनों क्या है, एक जैसी, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो। सिंपल आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन कोई बच्चा देखता है और डर के ये सवाल स्किप करके दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपको मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज याद हैं तो आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि 5x5 का मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको कभी देगा नहीं। क्यों, ये आपकी किताब के अंदर नहीं, लेकिन प्रॉपर्टीज जो है उसकी बुनियाद पर आपको आंसर निकालने के लिए कहा जा सकता है। अब यहां पर ऑब्जर्व करो कि रो 1 और रो 5 दोनों एक जैसी है, और अगर दो रोज एक जैसी है, ऑर्डर चाहे कोई भी हो, 4x4 का हो, 5x5 का हो, 10x10 का हो, उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होगा। उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, जीरो। तो ये आपके पास क्या है, इसका सही ऑप्शन है। अब एक क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि आपने A21 जो है उसका माइनर निकालना है। A21 एक एलिमेंट है, इसका माइनर निकालना है। माइनर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो। कॉन्सेप्ट आपको क्या समझाया था कि जब कभी किसी एलिमेंट का माइनर निकालना हो, उस रो और उस कॉलम को निकाल दो, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम माइनर बोलते हैं। यहाँ पे जो नंबर बचेंगे, यहाँ पे नंबर बचेंगे आपके पास A12 और A13 और उसके बाद A32 एंड देन A3। अब इस नंबर्स का आपने डिटरमिनेंट निकालना है और जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, माइनर। यहाँ पे आंसर तो नहीं निकालना, खाली ये बताना है कि किसके बराबर है, क्या, M21 जो एलिमेंट है उसका माइनर। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ठीक है, ये वाला सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास क्या है, कहा गया है कि AB इक्वल टू BA इक्वल टू आई, AC इक्वल टू CA इक्वल टू आई। सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखी जाती है। अब यहाँ पे 3 MCQs पॉसिबल है। पहला MCQs ये बनता है
ए बी इक्वल टू आई। अब कोई भी दो मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लिकेशन करने से आई आ जाए, आई का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स। इसका मतलब यह है कि ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेशन मतलब ए इन्वर्स जो है वो बी के बराबर है, या बी इन्वर्स जो है वो बराबर है ए के। पहला, अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स है, इन्वर्स है, उनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आएगा, आई। यहाँ पे ये सजेस्ट क्या करता है कि ए इन्वर्स बराबर किसके, बी के, या बी इन्वर्स बराबर किसके, ए के। दूसरा पॉइंट्स, अब यहाँ पे कहा गया है कि ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई। ये सेम स्टेटमेंट को कॉपी किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सी इन्वर्स, सी जो है वो बराबर है ए इन्वर्स के, और बी भी बराबर किसके, ए इन्वर्स के। बी भी बराबर किसके, बी भी बराबर किसके आपके पास, ए इन्वर्स के। ये स्टेटमेंट देखें, सी बराबर है ए इन्वर्स के और बी भी बराबर है ए इन्वर्स के। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी और सी दोनों आपस के अंदर क्या है, बराबर। ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसी के, कि सी जो है वो बराबर किसके, ए इन्वर्स के, बी बराबर किसके, ए इन्वर्स के। तो दोनों स्टेटमेंट एक जैसी है। इसका मतलब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स आपस के अंदर क्या है, इक्वल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि अगर आपके पास दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं कि जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक एमसीक्यूज बनता है, मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज है, मोस्ट इजी जो एमसीक्यूज बनता है वो ये बनता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं जिसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो। विच वन इज ट्रू। अब कहा यह जाता है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है उसका होल इन्वर्स ले, ए बी का होल इन्वर्स ले, तो ये रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। रिवर्सल लॉ क्या है कि पहले इन दोनों का पोजीशन जो है वो रिवर्स में लिखो, ए बी लिखा हुआ बी ए लिखो, और उसके बाद अलग अलग लिखो, इंडिविजुअल इन्वर्स लेना है। तो ए बी का होल इन्वर्स ये बराबर इसके नहीं होता है कि ए इन्वर्स लिखा बी इन्वर्स लिखा। अगर मुझे इंडिविजुअल इन्वर्स लिखना है तो पहले ऑर्डर चेंज करेंगे, पहले रिवर्स के अंदर लिखेंगे, उसके बाद अलग अलग इन्वर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, पहले यहाँ पे देखो ए बी का होल इन्वर्स है, ये ओपन करना है तो रिवर्स में लिखा हुआ है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ पे रिवर्स में लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर ए बी का होल इन्वर्स, यहाँ पे भी होल इन्वर्स है, और इन दोनों की पोजीशन चेंज की। आपको पता है कि मैट्रिसेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओबे नहीं करता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद ए बी का होल इन्वर्स, ऑर्डर चेंज है लेकिन बी के ऊपर इन्वर्स नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत। सही ऑप्शन क्या है आपके पास, ए बी का होल इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स। तो ये आपके पास क्या है इसका सही ऑप्शन। तो मज़ीद एमसीक्यूज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको मज़ीद जो है इसके एमसीक्यूज को सॉल्यूशन चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।